नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पापा के साथ कुछ अभी रिसेंटली इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना उस इंसिडेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि कहीं पे भी किसी की अगर हेल्प हो जाए तो उसमें क्या बुरा है। अब आगे पापा अपना पूरा इंसिडेंट बताएंगे। नमस्कार गाइस, आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना और पूरा देखना। शायद ये आपके बहुत काम का हो। जिस तरह मैं लूट ठगी या स्कैम का शिकार हो गया, मैं ये चाहता हूँ कि कोई हमारा दूसरा बंदा इस तरीके से इसका शिकार ना बने। घटना इस टाइप से है कि मुझको जाना था दिल्ली तक, तो मैंने धौलाधार एक्सप्रेस की, जो कि पठानकोट से ही बन के जाती है, दिल्ली तक की टिकट कराई, सेकेंड एसी की। सीनियर सिटीजन कोटे में बर्थ नंबर 3 मेरे को अलॉट हो गई और हम जाके आराम से बैठ गए और 10:40 पे सही टाइम पे ट्रेन छूट के सुबह 8:30-9 बजे करीब, 1-1.5 घंटा लेट, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पे पहुंच गई। सर्दियों का टाइम था, सर्दी थी। बहरहाल सामान उठा के हम बाहर निकले। एक ऑटो से बार्गेन करके, बातचीत करके 180 रुपये में उसने कहा हम आपको दिलशाद गार्डन तक छोड़ देंगे। ओके हो गया। वहाँ तक हम उसके साथ बैठ गए। उसमें एक बंदा और भी बैठा था, शेयरिंग में जा रहे थे, उसको भी उसी साइड जाना था, शायद इसको 30 हज़ारी पे उतरना था। बहरहाल हम आराम से ऑटो में बैठ के जाने लगे। रास्ते में उसका क्लच टूट गया ऑटो का, तो झटके से गाड़ी स्टार्ट होने लगी। तो बोला सर मैं तो आपसे जा नहीं पाऊंगा, आपसे मैंने पैसे भी नहीं लेने क्योंकि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया। मैंने कहा ओके यार। जब उसने 1-2 बार ट्राई की तो वो क्लच चूंकि टूट गया, तो झटके से गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, उसने रिफ्यूज़ कर दिया आगे जाने से और उसने हमको एक दूसरा ऑटो करा दिया। उसमें ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक लड़का था और एक मेरी तरह हैवी, थोड़ा मोटा ताजा बंदा। और उसी ऑटो वाले ने मेरी अटैची उठा के बैक साइड पे रख दी। ओके है। अब एक और था व्यक्ति, वो भी शायद ऑटो वाला था, कोई उसका ऑटो खराब हो गया था, उसने उसको हाथ दिया, उसने उसको भी बैठा लिया और वो उसको आगे उतर जाना था। अब इस तरह हम लोग 4 लोग हो गए, यानी कि 2 उसमें ऑलरेडी बैठे थे, एक लड़का और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 प्लस ही होगी। तीसरा मैं हो गए। मेरी अटैची जो थी उसने उसके साइड पे रख दी, जो 40 साल वाला व्यक्ति था। बीच में एक छोटा पतला सा लड़का बैठा था, आगे की उस पे ड्राइवर था, वो चला रहा था और साइड में एक लड़का बैठा था। ओके, सब बातचीत होती रही। तो पीछे वाली सीट पे कितने लोग बैठे थे? पीछे वाले पे हम 3 लोग थे, एक बीच में लड़का पतला दुबला और एक हैवी सा आदमी और मैं बैठा हुआ था। मेरी अटैची जो थी वो उसके साइड पे थी, जो तीसरा व्यक्ति था। अब हुआ ये कि हम लोग आ गए। अच्छा, ये आगे चला व्यक्ति मुश्किल से लगा लो आप 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर के बाद वो व्यक्ति कहता है मेरा चक्का जाम हो गया जी। सेम ऑटो वाला, मतलब दूसरे ऑटो वाला? मैंने कहा यार ये आज क्या हो गया साला, क्या मुसीबत। पहले व्यक्ति का गियर टूट गया, दूसरे व्यक्ति का ये चक्का जाम हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जानता यार, मुझे तू वहाँ 30 हज़ारी तक उतार। तो उसने वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर दिया। वहाँ से फिर मैंने ऑटो लिया और ये तीसरे ऑटो पे बैठ के मैं अपने घर तक पहुँचा। और ये टाइम क्या होगा इस टाइम? ये टाइम था सुबह का 9:30-10 बज रहे थे। घर पहुंच के जो अटैची खोली और देखा तो उसका तो ताला ही टूटा मिला। मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसमें मैं काफ़ी कैश लेके जा रहा था, जो कि मुझे किसी को देना था। लगभग 1 लाख रुपए मेरे इस कोट की जेब में पड़े हुए थे, जिसको कि मैंने धागे से सिल भी दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये धागा अभी भी वही लटका हुआ है। अटैची के अंदर मैंने पर्स भी डाल दिया था क्योंकि वो लेटने के कारण चुभ रहा था, तो वो पर्स भी मैंने अंदर डाल दिया, जिसमें $100 थे, 500 के 2 दिरहम, 500 दिरहम के 2 नोट थे, बाकी थोड़ी सी चेंज थी। उस व्यक्ति ने मेरी अटैची का लॉक की जिप पता नहीं किस तरीके से तोड़ के और उसमें हाथ डाल के और वो इस कोट में से कैश ले लिया, प्लस जो पर्स पड़ा था वो निकाल लिया और उसमें से सारा कैश ले लिया। इसमें से करीब $1 लाख ले लिए और वो जो डॉलर और वो पड़ा था वो ले लिया। बाकी मेरे पास पॉकेट में था वो सारा रह गया। लेकिन मैं उसका धन्यवाद भी करूंगा कि उसने कोई मेरा पैन, आधार, ATM कार्ड या बैंक का कार्ड कुछ नहीं छुआ, खाली कैश ही कैश लिया। तो मतलब उसने आपकी पहले जो आपका जो जैकेट पहनी है वो उसमें अटैची में थी? ये कोट अटैची के अंदर था और बाकी जो जैकेट था वो मैं पहने हुए था। वो सारा जो
कैश मेरे पास था वो पूरा बच गया। जैकेट वाला चला गया। ये कोट जो था ये अटैची के अंदर था। उसने किस तरह से वो अटैची का लॉक लटका रह गया और वो अटैची का उसने हुक एक साइड का तोड़ के पूरी अटैची खोल के और अंदर अंदर। अब मुझे मीन टाइम ये याद आ रहा है, जो छोटा लड़का बीच में बैठा हुआ था उसने उसको एक बैग दिया जो कि उसने हम लोगों के बीच में रखा। तो बैग हल्का सा था, तो मैंने कहा यार इसको मेरे पैरों पे रख दे। ये सेड कि नहीं ये इट्स ऑलराइट, इसमें टूटने वाली चीज है तो इसको आप, मैं पकड़े हुए हूं। और वो पकड़े रहा और उसने एक टाइप का कर्टन बना लिया, पर्दा बना लिया, ताकि मैं उस वक्त देख ना पाऊं। अब मुझे सपने में भी ये होश ही नहीं रहा कि ये बंदा अटैची भी खोल सकता है, क्योंकि उसमें तो लॉक लगा था। उस व्यक्ति ने वो लॉक किस तरीके से कुछ डाल के और अटैची को एक साइड से पूरा, चूंकि जिप लगी हुई थी, ताला लटका रहा, एक साइड से उसने पूरी अटैची खोल के और एक हाथ डाल के वो उसमें से सामान निकालता रहा और हम मजे से चलते रहे। अब कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट हो रहा है कि उसी व्यक्ति ने सब कुछ किया। पहले मैं ये सोच रहा था शायद ट्रेन में मेरे साथ ऐसा हो गया कि किसी ने मुझे कुछ सुंघा दिया या अनकॉन्शियस हो गया, उसने कर लिया, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि सुबह के टाइम मैंने एक उसमें से गरम चादर निकाली थी और वो मैंने सुबह को अंदर रखी है ताला खोल के। उस टाइम तक अटैची ठीक थी। ये सारा काम ऑटो में हुआ है। ये जब घर पहुंच के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। यही चीज यहाँ पैसे गायब हो गए, पर्स में गायब हो गए, एक जूते पड़े थे उसमें वो गायब हो गए, मैं रजनीगंधा खाता हूँ वो डिब्बा भी गायब हो गया। तो वो पर्स छोड़ गया आपका? पर्स छोड़ गया। पर्स में से मगर पैसे निकाल दिए। तो गाइस ये था पर्स, इसमें यहां रखे थे आपके सारे $100 थे, बाकी दिरहम थे और कोई इंडियन कैश नहीं था। बट ये ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार कार्ड, वो सारा कुछ छोड़ गया। ये उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये देखिए, लेकिन उस कैश सारा ले गया। तो मेरी आप लोगों से निवेदन इस प्रकार ये है कि कृपया आप सराय रोहिल्ला जो रेलवे स्टेशन है जहां ये धौलाधार पहुंचती है, यहां बहुत अलर्ट रहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट है कि ये पूरा गैंग है। उस बंदे का जो तार गियर का टूटा था वो टूटा नहीं था, तोड़ा गया था। उस बंदे का जो चक्का जाम हुआ था वो हुआ नहीं था, किया गया था। क्योंकि उसने फोन करके या तो उसने जज कर लिया कि मैं कहीं बाहर से हूं और इसके पास पैसे हैं। तो ये कैसे हुआ, कहां हुआ, क्या ट्रेन में हुआ या ऑटो में हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक पता नहीं है, सस्पेंस है। लेकिन 99% जो मुझे लगता है ये सारा कुछ ऑटो में हुआ है। तो क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें कि मेरा टोटल अगर लगाओ तो 1 लाख करीब 40,000 के करीब नुकसान हो गया? तो एक तो मेरी सलाह आपको यह है कि पहली चीज यह है कि ट्रेन में जब भी जाएं आप चेन लेके जाएं। ऑटो में जब भी बैठें तो कोई शेयरिंग का ऑटो ना करें, चाहे 150 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। तीसरी चीज ये है कि कभी भी आप ऑटो ले पूरा ले, थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में 150 के शेयरिंग वाला ऑटो ना ले। प्लस आप, मेरी गलती यह है कि मुझे अपने सामान के प्रति इतना लापरवाह भी नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा भी अगर अलर्ट होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बट मैंने वहां जाके, दिल्ली में जाके एक ऑटो वाले से सारी बातचीत की कि भाई मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो तुझे क्या लगता है? उसने तुरंत रिप्लाई दिया कि अंकल ये बताओ, आपने, उसने ऑटो वाले ने किसी को फ़ोन किया? मैंने कहा हाँ यार फ़ोन तो किया था। बोला सर ये पूरा गैंग है, ये लोग कुछ नहीं, सवारी देख लेते हैं और आपके साथ जो हुआ, वो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि उसको कैश मिल गया था। वो कैश आपको कभी वापस नहीं करता, चाहे आपके ऊपर अटैक भी करना पड़ता। तब मुझे ये नसीहत भी उसकी बात सही लगी। कहता है सर ये पूरा गैंग है सराय रोहिल्ला, उस ड्राइवर का नाम हनीफ था, वो सारे ये लोग चारों लोग मिले हुए थे। तो अब मुझे ये रियलाइज होता है, लगता है कि यार ये पहले ऑटो वाला जो उसने बहाना बनाया, फिर उसने एक दूसरा फोन किया, उसी ऑटो वाले ने मेरी अटैची उस साइड रखी जिधर वो बैठा था उसकी तरफ। मैं चूंकि इतना निश्चिंत था कि लॉक लगा, यार ये क्या ले जाएगा, मैं तो कोई रात का टाइम है नहीं, इतना लंबा सफर नहीं है, हार्डली 40-50 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सारा कांड 40-50 मिनट में ही हो गया। फिर तीसरा ऑटो करके मैं घर पहुंचा हूँ। मतलब जिस बंदे ने अटैची में हाथ डाला होगा उसने सिर्फ ऐसी टटोला होगा, थोड़ा होगा, उसने सारा ही आइडिया से टटोलता रहा। उसमें एक मोबाइल भी पड़ा था, वो मोबाइल भी नहीं टच किया उसने, क्योंकि हो सकता है उससे वो पकड़ा जाता।
इतने वो लोग शातिर लोग हैं कि उसने मोबाइल नहीं टच किया और कोई सामान नहीं लिया, सिर्फ उसको जूते की जरूरत होगी वो ले गया, शायद पान पराग खाता होगा वो ले गया। जूते भी कैसे? अच्छा, आप पहले उतर गए थे उन पैसेंजर से? सबसे पहले कौन उतरा था ऑटो से? नहीं, हम तो अगर एक बात बताइए, अगर उस कोई बंदा चलो पैसे, चलो ठीक है, पैसे उसने निकाले अपनी जेब में डाल दिए, पान पराग का डब्बा निकाला उसने जेब में डाल दिया, मगर जूते थोड़ा कोई इंसान जेब में डालेगा? Exactly, मुझको भी ये जूते का ही लग रहा है कि इतनी बड़ी आइटम वो कैसे निकालता गया। अब चूंकि मुझे ये लग रहा है कि उसने बीच में जो थैला सा लगा लिया था, एक छोटा बैग सा, क्योंकि मैंने उसको बोला भी था कि ये मेरे पैरों पे रख दे, वो कहता नहीं अंकल ठीक है, और वो बीच में ऐसे कर लिया तो एक टाइप से कर्टन सा हो गया, ये समझ लीजिए कि ऐसे। अब मुझे इधर का दिख ही नहीं रहा है, और वो बंदा क्या क्या निकालता रहा मुझे पता ही नहीं लगा। बहरहाल जो हुआ वो होना था वो हो गया, जान बची तो लाखों पाए। बहरहाल ये इस टाइप का स्कैम कह लो, लूट कह लो, ठगी कह लो, ये मेरे साथ हो गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा हो तो लिखिए, बताइए, और FIR करा दी है, कभी कुछ पकड़े गए तो पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं है कि दिल्ली सराय रोहिल्ला पुलिस को मेरी ये एडवाइस है कि इस टाइप के वहाँ घटनाएं हो रही हैं, और दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट है, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई तो कुछ तो करिए आप लोग। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और जो गया वो तो भूल जा, तो चला गया उसे भूल जा, जो होना था वो हो गया। बट जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और अब ये मैं आपके लिए वीडियो अभी दिमाग में आया कि क्यों ना आप लोगों के हित में, आप लोगों के, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप लोग किसी के साथ ऐसा ना हो। तो सिर्फ आपको ये सतर्क करने, होशियार करने और आपको एडवाइस करने, गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।